हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज एलजेब्रा मैथमेटिक्स का ऐसा क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन आपको कहीं भी नहीं मिला होगा और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे कोई भी आप कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे एसएससी हो, एनडीओ हो, एयरफोर्स है, यूपीएससी है, रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी है, कोई भी एग्ज़ाम है, सबके लिए है। ये क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है इफ 64 पावर x इक्वल, यहाँ रूट अंडर है 16, फिर है रूट अंडर 8, देन फाइंड x। आपको x का वैल्यू बताना है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ है 64 पावर x। क्वेश्चन को एक बार यहाँ लिख रहे हैं 16 अंडर रूट 8। यहाँ 64 पावर x है, 64 को अगर फैक्टर करते हैं तो ये 2 पावर 6 होता है। देन यहाँ पावर x रहेगा और यहाँ 16 है, 16 का अगर आप फैक्टर करते हैं तो 2 पावर 4 हुआ और देन यहाँ कोई साइन नहीं है तो यहाँ मल्टीप्लाई है। यहाँ रूट अंडर में क्या है? 8 है, तो 8 को लिखेंगे 2 पावर 3। ये 8 का फैक्टर हुआ 2 पावर 3 और यहाँ जो स्क्वायर रूट है इसका वैल्यू होता है पावर में 1/2। यानी आप जानते होंगे जो अंडर रूट का साइन है यहाँ 1/2 होता है। आप पावर में लिख सकते हैं, ये आपको अच्छी से मालूम है। आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा 2 पावर, यहाँ 6 है और यहाँ x है। आप जानते हैं अगर पावर का पावर होता है, आप पढ़े होंगे a पावर m और दिन इसका पावर n है, तो ये हो जाता है a पावर m इंटू n। यानी पावर का पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, ये 6s हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं अंडर रूट रहेगा, 2 पावर 4 भी रहेगा और यहाँ 2 पावर, यहाँ देखेंगे पावर का पावर है सेम वैसे ही 3 इंटू 1/2। इसको मल्टीप्लाई में लिख लेना है। यहाँ तक क्लियर है? क्वेश्चन थोड़ा आराम आराम से समझते हैं। यहाँ 2 पावर 6x है और यहाँ आप देखेंगे 2 पावर 4 है, तो यहाँ देखिए 2 पावर 4 रहेगा और यहाँ 2 पावर 3 1 जा 3 यानी 3/2 हो गया। उसके बाद यहाँ लिखना है 2 पावर 6x और यहाँ अंडर रूट में, अब देखिए पावर का पावर है, आप जानते हैं क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। बेस यहाँ सेम है तो 2 रहेगा और यहाँ 4 प्लस 3/2। यहाँ अगर बेस सेम है तो पावर क्या होते हैं? ऐड हो जाते हैं। यानी इसका कंसेप्ट है a पावर n इंटू a पावर m। ये हो जाता है a पावर n प्लस m। ठीक है, बेस सिंगल लिखते हैं। अब यहाँ 2 पावर 6x रहेगा और यहाँ 2 पावर, अब इसको ऐड करना है तो 2 4 जा 8 हुआ और प्लस 3 रहेगा बाई में 2, ये पावर में है। इसके बाद यहाँ 2 पावर 6x रहेगा और यहाँ लिखेंगे रूट अंडर 2 पावर 8 और 3 11 हुआ, 11/2। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं। इसके बाद है 2 पावर 6x ऐसे ही लिखना है। अब यहाँ 2 रहेगा, पावर में 11/2 भी रहेगा। फिर यहाँ देखिए अंडर रूट है यानी होल पावर हो जाएगा 1/2। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ 2 पावर 6x रहेगा और यहाँ देखिए फिर पावर का पावर है, तो आप जानते हैं पावर का पावर होता है तो पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हो जाएगा 2 पावर 6x इक्वल 2 पावर 11 1 जा 11 बाई में 4। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे दोनों तरफ बेस सेम है। अगर बेस सेम होता है तो पावर भी इक्वल होता है। ठीक है, आप जानते होंगे कॉन्सेप्ट। अगर बीच में इक्वल का साइन है, आप बीच में अगर दोनों का बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाता है। इट मीन 6x हो जाएगा 11/4। 6x इक्वल 11/4। इसके बाद यहाँ लिखना है आपको x इक्वल 11/4 इंटू 6 यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 11/4 6 जा 24। इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट अच्छी लगे, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे, मेरा फुली सपोर्ट करेंगे। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को पाने के लिए
आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। आने वाले फ्यूचर में आपको रीजनिंग का, आप जानते ही हम रीजनिंग पढ़ाते हैं और मैथ पढ़ाते हैं, और साइंस के भी जो है कंटेंट आपको, क्योंकि अधिकांश कंपटीशन है जिसमें साइंस हुआ, एसएसटी हुआ, सोशल साइंस, जीके जीएस बोलते हैं, तो ये सभी क्वेश्चन आपको हम ज़रूर लाने वाले हैं। थैंक यू।